हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो इस समय रिसेंटली में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमने अफर्मेटिव का एक्टिव से पैसिव पढ़ा, निगेटिव का एक्टिव से पैसिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड आल्सो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप एलॉन्ग विथ निगेटिव। अभी हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे जो थोड़ा सा नियम के विपरीत कार्य करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में किस प्रकार से सेंटेंस आएगा और जब कभी उसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार से हम उसका परिवर्तन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा हु के बाद मिल जाएगा आपको वाज के बाद आपको मिल जाएगा V4 और V4 के बाद मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। अब कहा कि इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दीजिए। तो चलिए पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हु आपका क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, अर्थात सेंटेंस आपका क्या बन रहा है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में सेकंड टाइप बन रहा है। तो जब कभी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का ही सेंटेंस होना चाहिए। आइए, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हु दिख रहा है, वाज दिख रहा है, V4 दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हमें आप कहीं पर सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर कहीं पर आपको हु मिल जाता है और वहां सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में हु को हम सब्जेक्ट मान के चलते हैं। और जब ये आपका सब्जेक्ट है और इसको हम किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। लेकिन अभी तक क्या होता था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बना करके लास्ट में रखते थे, लेकिन हु एक क्वेश्चन वर्ड है तो इसका ऑब्जेक्ट हुम होगा, तो वैसे इसके पहले बाई लगा करके हुम को शुरू में रख दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्ट होगा इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका नंबर देखेंगे, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद जोड़ेंगे क्या, बीइंग जोड़ने के बाद जो है लाएंगे पास्ट पार्टिसिपल V3। इस प्रकार से यदि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो बहुत ही आसानी से परिवर्तन कर पाते हैं। आइए हम एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। चलिए एक्टिव में एक सेंटेंस लेते हैं, हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक्टिव आ चुका है, इसका पैसिव में परिवर्तन करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हु है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम, तो क्या लिख देंगे, बाई होम। इसके बाद असांग सिंगुलर में है, क्या आ जाएगा, वाज। फिर आगे क्या लिखेंगे, अ सॉन्ग, जोड़ेंगे क्या, बीइंग। उसके बाद सिंग का पास्ट पार्टिसिपल संग, और उसके बाद जो है ये तो आपका एक्टिव से क्या बन चुका है, पैसिव क्या बनेगा, बाय होम वाज असांग बीइंग संग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव वॉइस में। एक्टिव में आपका सेंटेंस आ गया, हु वाज कॉलिंग द सर्वेंट। हु वाज कॉलिंग द सर्वेंट एक्टिव में है, कहा कि बनाइए इसका पैसिव। तो आइए देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा। हु दिख रहा है, सबसे पहले आप लिख दीजिए बाय होम। उसके बाद द सर्वेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सिंगुलर में है वाज लगा लीजिए। उसके बाद ले आइए द सर्वेंट, फिर लाइए आप यहाँ पर बीइंग, और उसके बाद कॉल का पास्ट पार्टिसिपल होता है कॉल्ड। और इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस बन गया, बाय होम वाज द सर्वेंट बीइंग कॉल्ड। तो अगर हम नियम को फॉलो करते हैं, उसको बड़ी ही आसानी से सावधानी से समझते हैं कि किसको कहाँ पर परिवर्तन किया गया है, किसके बाद क्या रखा गया है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में, हु
was finishing the work। ये हो गया एक्टिव। चलिए बनाते हैं इसका पैसिव। जैसे ही पैसिव बनाते हैं हु देख करके सीधे लिख दीजिए बाय होम। यहां पर द वर्क सब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखेंगे वाज द वर्क। जोड़ना क्या है बीइंग। फिनिश का पास्ट पार्टिसिपल होता है फिनिश्ड। इस तरह से बन गया बाय होम वाज द वर्क बीइंग फिनिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, उसके माध्यम से देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हु वाज पनिशिंग द क्रिमिनल। हु वाज पनिशिंग द क्रिमिनल्स एक्टिव है। कहा इसका पैसिव बना दीजिए, तो चलिए पैसिव बनाते हैं। हु को देख करके क्या कर देंगे बाय होम। इसके बाद क्रिमिनल्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा वर द क्रिमिनल्स। जोड़ना क्या है बीइंग, और इसके बाद पनिश का पास्ट पार्टिसिपल होता है पनिश्ड। तो क्या बन जाएगा बाय होम वर द क्रिमिनल्स बीइंग पनिश्ड। इस प्रकार से हमने जो है हु वाले सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है आज हमने सीखा। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।